Students, today we will do brain teasers of unit number 11, that is perimeter. First question is take the correct answers. तो A part, which of the following does not belong to the group? तो आप इन सारी जितने भी फिगर्स हैं इनको ध्यान से देखिए तो कौन सी फिगर जो है वो डिफरेंट जा रही है. दैट इज़ फोर्थ फिगर, because in this fourth figure there are all line segments and 1 2 3 में सारी line segments नहीं हैं. So this is different. Perimeter of a triangle is 15 centimeter. Perimeter of a triangle मतलब कि triangle की तीनों sides का जो total है वो 15 centimeter है. If length of the one side is, अगर एक side की length 4 centimeter है, हमें एक side की length बताई गई है, the sum of other two sides, तो 15 minus 4, बाकी की दो साइड्स का सम, लेंथ का सम क्या होगा? 15 minus 4, that is 11 centimeter, means second part. Then question number 3, Rahul covered a distance of 800 meter in running around a square. तो स्क्वायर का बेटा जो है आपको मालूम है कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, और राहुल ने उस स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ एक राउंड में 800 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया. मतलब यहाँ से अगर सपोज करो यहाँ से वो चला तो यहाँ से यहाँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने 800 मीटर जो है कवर किया. तो लेंथ ऑफ द साइड, तो हमें मालूम है 4 साइड्स हैं और 4 की 4 इक्वल हैं, तो 800 डिवाइडेड बाय 4, 800 मीटर को आप जो है डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 200 मीटर. तो आप ये देखिए ये भी 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर एंड 200 मीटर, तभी ये 800 कंप्लीट होगा. तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. I need a dash of ribbon to make a border around a rectangular picture. पिक्चर की लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हमें उसके बॉर्डर पे रिबन लगाना है. मतलब हमें उसके टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री पता होनी चाहिए, तब उतना ही रिबन लगेगा. तो हमारा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेक्टेंगल शेप होती है उसमें ये आपका जैसे ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 8 है तो ये भी 8 है. तो इन सब का टोटल जो आएगा 22 ज़ा 40 एंड 8 2 ज़ा 16 एंड इट इज़ 56 सेंटीमीटर. तो दिस ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन. देन पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर का पैरामीटर, तो इसमें आप सपोज ये 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 3 सेंटीमीटर. तो बस इन्हीं को आप ऐड करेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ क्या लेनी है, बाउंड्री लेनी है. हमें फिगर की सिर्फ क्या लेनी है, बाउंड्री लेनी है. अंदर जो ये 2 सेंटीमीटर्स है ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. सो इट इज़ 3 3 6 9 10 and 14 to 16 centimeter will be the right option. Now we will do question number 2. तो ए पार्ट में हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. तो ये सारी बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री हम ऐड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. इसी तरह से सी पार्ट में पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. ये जो 3 सेंटीमीटर है ये आप नहीं लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर वही होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ओनली. तो दैट इज़ 4 8 9 10 11 सेंटीमीटर. तो आंसर विल बी 11 सेंटीमीटर. नाउ ये जो थर्ड है बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में पैरामीटर आप ये जो 7 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, इन सबको आप यहाँ पे ऐड करोगे और आपका जो है इसका टोटल आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. और इसी तरह से डी पार्ट में आप
सिर्फ बाउंड्री को ही ऐड करेंगे, 5 + 2 + 2 + 5 + 1, इस 2 सेंटीमीटर को आप ऐड नहीं करेंगे. तो यू विल डू दिस सम योरसेल्फ. देन now Renu, question number 3, Renu is having a rectangular field whose length is 7 meter and breadth is 4 meter. तो उसका पैरामीटर आपको फील्ड का निकालना है. तो लेंथ है हमारी 7 मीटर और ब्रेथ है हमारी 4 मीटर. तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ. तो हमारी लेंथ है दैट इज़ 7 मीटर और ब्रेथ है हमारी 4 मीटर. 14 मीटर + 8 मीटर दैट इज़ इक्वल टू 22 मीटर. तो जो पैरामीटर आएगा आपकी फील्ड का वो 22 मीटर रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर कुमार का एक फार्म हाउस है, उसकी शेप गिवन है और इस शेप का आपको जो है इस पूरे फार्म हाउस पे उन्होंने एक फेंसिंग करनी है विद बार्ब्ड वायर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है पर मीटर और आपको टोटल पैसा वो कितना खर्च करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको पहले वायर कितनी यूज़ होनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें ये मालूम चलेगा कि पैरामीटर कितना है फार्म हाउस का. तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 10 मीटर पैरामीटर निकालने के लिए + 6 मीटर + 7 मीटर + 2 मीटर देन 9 मीटर. टोटल आप बाउंड्री, क्योंकि ये कोई रेक्टेंगल स्क्वायर शेप तो है नहीं ना, तो जो भी साइड्स की लेंथ गिवन है आपको आप ये लिखेंगे यहाँ पे. तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 साइडेड फिगर थी. तो इसका हमने जब टोटल किया तो इट कम्स 45 मीटर. अब इसके बाद है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फार्म हाउस. फेंस करने का बार्ब्ड वायर से उसको फेंस करने का 1 मीटर की कॉस्ट ₹25 है. तो अगर ₹25 में 1 मीटर वायर आपकी फेंसिंग में यूज़ होती है तो 45 मीटर फेंसिंग करने में हमें कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे. ₹25 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से एंड यू विल गेट 1125 रुपीज़. नाउ विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 5. आपको ये फिगर गिवन है और इसका आपको पैरामीटर निकालना है, लेकिन हमारे को ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें नहीं मालूम है. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं. एज यू कैन सी हियर, अगर मैं डॉटेड इस लाइन को यहाँ पे इसके पैरेलल जोड़ूँ तो ये जो 1 सेंटीमीटर है इधर वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर - 1 दैट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो ये वाला डिस्टेंस तो हमारा निकल गया 3 सेंटीमीटर. अब अगर हमें जो ये लेंथ है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये वाली लेंथ टोटल पता है. ये टोटल 8 है और यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक 5 है. ये 5 है ना यहाँ पर, तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है और ये 5 आ गया है. तो ये वाले एरिया की लेंथ क्या निकल जाएगी हमारी, ये निकल जाएगी 8 - 5. 8 - 5 मीन्स 3. तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये अगर ये 3 है तो इसके सामने वाली ये भी क्या है 3. तो जो 2 हाइट्स हमें नहीं पता थी वो हमारी क्या निकल जाएंगी, दैट इज़ ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक बार और हल्का सा समझिए. यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है. मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बिल्कुल इसके सामने मैं यहाँ इनको जोड़ूँ तो ये यहाँ तक 5 है और ये टोटल 8 है. तो ये बचा 3 है और ये 3 है तो फिर ये भी 3 है. इसके सामने वाला यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 है. अंडरस्टूड. और इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है. मतलब अगर इसके पैरेलल मैं यहाँ करूँ तो ये यहाँ तक 1 है और 4 में से 1 गया तो ये 3 है. यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है. अब ये 3 है तो इसके सामने वाला ये भी 3 है. दिस इज़ हाउ वी डिड दिस. नाउ अब हमें पैरामीटर निकालना है. तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया. तो अब आप 5 सेंटीमीटर पैरामीटर लिखेंगे यहाँ पे. 5 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर. इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा
24 centimeter. Now question number 6. My mother has 90 centimeter lace with her and she wants to stitch this lace on the border of my square handkerchief. मेरे हैंकी के चारों तरफ वो जो है उस लेस को लगाना चाहती हैं. तो साइड हैंकी की दी है 20 सेंटीमीटर. जो हैंकी है उसकी एक साइड है 20 सेंटीमीटर और जो हैंकी का जो शेप है वो स्क्वायर शेप है. ठीक है. तो अगर हम हैंकी की टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री हमें पता चल जाएगी तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि लेस कितने सेंटीमीटर लगेगी उसमें. जितनी उसकी बाउंड्री होगी उतना ही बाउंड्री की लेंथ होगी उतना ही उसमें लेस उतने ही सेंटीमीटर उसमें लेस लगेगी. तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड. तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर. तो उस हैंकी की जो स्क्वायर शेप हैंकी था ये देखिए 20 20 20 एंड 20 तो 80 सेंटीमीटर है ना. तो मतलब अब इस हैंकी की अगर चारों तरफ उन्होंने बॉर्डर में लेस लगानी है तो वो 80 सेंटीमीटर लेस लगाएंगे और उनके पास ऑलरेडी है कितनी 90. तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग अब 90 में से 80 जो है उन्होंने हैंकी में लगा दी तो उनके पास कितनी बची 90 सेंटीमीटर minus 80 centimeter, that is 10 centimeter. So dear students, you will complete brain teasers of unit number 11 in your maths fair notebook.